इस टेबल फैन में जैसे हम लाइन की सप्लाई दे रहे हैं, देखिएगा एक बार घूमकर ये बंद हो गया। फिर इसको हम स्क्रू ड्राइवर से इसको घुमा दें इस तरह, देखिएगा जैसे यहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर से नचा दिए, ये चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है और फिर बंद हो जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हो, इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट विस्तार से समझाकर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम खोलेंगे। खोलने के लिए पहले ये जाली दिया हुआ है आगे का ढक्कन, इसको हम यहाँ से स्क्रू दिया हुआ रहता है, इसको बहुत आसानी से यहाँ से खोल लेंगे। जब इसको खोल दीजिएगा उसके बाद में चलिए अब चलाकर हम इसको देखें। तो जैसे इसमें अब लाइन की सप्लाई दी, एक बार नचा और बंद हो गया। अब हाथ से इस तरह नचाए तो देखिएगा चल रहा है और थोड़ा देर चलने के बाद ये भी बंद हो जाएगा। अभी देखिएगा कम हो रहा है, अभी देखिए कम होते जा रहा है, देखिए कम होते होते बंद हो गया। तो इस तरह का प्रॉब्लम अपने घर पे कैसे इसको ठीक कर सकते हो, आपके पास कोई शॉप है तो इसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले इस पंखी को भी हम यहाँ से खोलेंगे। तो इस पंखी को यहाँ से भी खोल दिए, उसके बाद में तो इसको जो पीछे वाला ढक्कन है इसको भी खोल देना है। चलिए इसको हम फटाफट खोल देते हैं। जब इसके पीछे वाला ढक्कन को खोल दीजिएगा तो चाहे तो इस पूरा मोटर को भी आप खोलकर बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे मोटर में भी 4 नट बोल्ट दिया हुआ है, इसको भी आप खोल सकते हो। अगर इसको ना भी खोलिएगा तब भी हम इसको बूस्ट चेंज कर लेंगे। इस मोटर में देखिएगा तो 4 आपको नट बोल्ट यहाँ पे कसा हुआ है, चारों नट बोल्ट को यहाँ से खोल लेना है। उससे पहले इसमें जो कनेक्शन किया हुआ है, कनेक्शन किया हुआ तार को हम यहाँ से खोल लेंगे। लेकिन जो कनेक्शन किया हुआ तार है इसको जब खोलिएगा तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा तार किस जगह पे जोड़ा हुआ है। सेम जब कसिएगा तो आपको जोड़ना होगा, तो पहले आपको ये देख लेना है। तो चलिए इस तार को यहाँ से हम खोल लेते हैं। उसके बाद चारों नट बोल्ट को हम खोलकर दोनों तरफ से दोनों बॉडी को हम निकाल कर बुश को चेंज करेंगे। जब यहाँ से चारों नट को खोल लीजिएगा तो इसको आसानी से बाहर निकाल दीजिएगा। इस तरह बाहर इसको निकाल दिए। उसके बाद में ये जो छड़ी बड़ा बड़ा लगाया हुआ रहता है, इस छड़ी को भी यहाँ से निकाल दीजिएगा। चारों छड़ी को आप यहाँ से पहले निकाल दीजिएगा। चारों छड़ी के निकालने के बाद में ये पीछे वाला बॉडी को भी निकाल देना है। इसी बॉडी में देखिएगा बुश लगाया हुआ रहता है, इसी बुश को चेंज करना है। फिर आगे वाला जो बॉडी है इसको भी यहाँ से निकालना है। अभी एक छड़ी इसी में लगा हुआ है, इसको भी हम इस तरह बाहर आसानी से घींच कर निकाल लेंगे, लेकिन आराम से घींच कर निकालिएगा, नहीं तो हो सकता है ये रोटर बाहर निकालते वक्त सापट इसमें का कॉइल कट जाती है। तो आपको ध्यान से यहाँ पे इसको पहले निकालना है। तो इस बुश को चेंज करने से पहले इस सापट को आप चेक कर लीजिएगा कहीं सापट तो नहीं कटा हुआ है। तो चलिए इसमें हम सापट को पहले यहाँ से हम निकाल दिए। उसके बाद में इसको एक कपड़ा लीजिएगा, उसके बाद इसको साफ करके आपको चेक करना है कि सापट तो नहीं कटा हुआ है। तो आपको यहाँ पे हम ध्यान से दिखा दे तो देखिएगा ये सापट एक सूता अंदर तक कट गया है, यानी सापट भी कट गया है। उसके बाद बुश को आपको चेक करना है, इधर भी देखिएगा एक सूता इस साइड भी कटा हुआ है, इसका सापट भी कटा हुआ है, तो इसमें दूसरा सापट लगाना होगा। उससे पहले इस बुश को भी आप साफ कर लीजिएगा, इसको भी चेक कर लेना है, ताकि इसमें हाल फिलहाल में लगता है कोई मैकेनिक ने इसको यहाँ पे चेंज किया हुआ है। बुश देखने में तो नया लग रहा है। इस बुश को चेक करने के लिए देखिएगा जहाँ पे नहीं कटा हुआ है, देखिएगा इस साइड नहीं कटा हुआ है इतना दूरी तक। अब इतना दूरी तक लगाकर इसको इसमें हम चेक करेंगे कि अगर इसमें थोड़ा सा भी ढक हो आ रहा है, बुश को भी चेंज करना होगा। तो देखिएगा इसमें हल्का हल्का इसमें भी ढक आ रहा है। सापट को भी चेंज करना होगा और बुश को भी चेंज करना होगा, दोनों को चेंज करना होगा तब भी ये होने वाला है। तो दोस्तों मेरे पास ये 2 सापट है, इस सापट को आप नाप लीजिएगा। हल्का फुल्की अगर छोट बड़ा होगा तो चलेगा, तो देखिएगा हल्का सा ये बड़ा है तो भी चलेगा। तो इस सापट को निकालेंगे कैसे, तो निकालने के लिए चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हम एक लोहा ले लिए और लोहा ले लिए, उसके बाद में इसमें का जो दोनों नॉब दिया हुआ है इसको आप बाहर पहले निकाल दीजिएगा। उसके बाद हम इसको निकालने का सभी का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मेरा जो तरीका वो तरीका आपको हम बता रहे हैं। इस तरह लोहा पर लेकर इसको हल्का हल्का इस तरह इस पे चोट दीजिएगा ना, तो ये सापट बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है। तो देखिएगा इस तरह ठकठकाते ठकठकाते इस सापट को हम बाहर बहुत आसानी से निकाल लिए। इसमें इस सापट को लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा दीजिएगा, जो है बैरिंग में जो हम लोग ग्रीस डालते हैं उस ग्रीस को लगा दीजिएगा, तो इसमें लगने में आसान रहेगा। उसके बाद इसमें थोड़ा इस तरह इसको लगा देना है और इसको हल्का हल्का चोट आपको देना है। इस तरह चोट आपको हल्का हल्का देना है, ये बहुत आसानी से अंदर चली जाती है। इस सापट को भी यहाँ पे हम इस तरह इसको ठोक भी लिए, देख सकते हो थोड़ा सा भी इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं आया,
बहुत आसानी से इसको भी हम यहाँ पे लगा दिए। अब इसमें का जो नॉब दिया हुआ रहता है, नॉब को हम यहाँ पे लगाकर इसको भी चेक कर लेंगे। तो देख सकते हो इतना दूरी कम से कम रहना चाहिए, 2-3 इसमें वाशर लग जाए और इसमें बुश भी हट जाए, उतना आप इसमें नाप लीजिएगा। जितना पहले इसमें बाहर की तरफ निकला हुआ था उतना नाप कर इसको आप इस तरह इसमें ठोक दीजिएगा। उसके बाद में दोनों तरफ इस नॉब को आप लगा दीजिएगा। तो देख सकते हो इस नॉब को लगा दिए, यानी ये सापट बहुत आसानी से हम लगा दिए। अब बुश कैसे निकाल कर लगाना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसमें का बुश कैसे निकाल कर लगाते हैं, तो देखिएगा इस बुश में आपको 4 रिपीट ठोका हुआ रहता है। इस चारों रिपीट को काटकर बाहर निकालना है। तो इस रिपीट को कैसे काटना है, इसके लिए आपको 2 पुराने बैरिंग लेना होगा। इस प्रकार का पुराने खराब 2 बैरिंग लीजिएगा और दोनों बैरिंग को इस लोहा पर आप रख दीजिएगा। अगर आपके पास लोहा नहीं है तो किसी बंजर जमीन पर, जो ढलान जमीन हो, उस पर रख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा रिपीट है और ये बीच में जो होल है, रिपीट होल के सामने बिल्कुल रहना चाहिए इस तरह। उसके बाद एक पतला सा सुमी लीजिएगा, जिसको हम लोग सुमी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक आपको हथौड़ी की जरूरी पड़ेगा। अब जहाँ पे रिपीट लगाया हो उसके सामने इस सुमी को रखकर इस पे जोर से एक बार दीजिएगा तो बहुत आसानी से कट जाती है। तो देखिएगा इसको कितना आसानी से यहाँ पे हम इसको कट कर दिए, देख सकते हो। फिर दूसरा काटना हो तो होल के सामने इस रिपीट को रखना है और सेम प्रोसेस से यहाँ पे इस सुमी को रखकर और ऊपर से आपको 1-2 हथौड़ी देना है, बस ये कट जाएगा। देख सकते हो ये कट गया। अब सेम तरीका से चलिए हम इस दोनों को भी यहाँ से रिपीट को काट देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चारों रिपीट को हमने काट दिया। उसके बाद में इस ढक्कन को हटाइएगा, स्प्रिंग टाइप का रहता है, ये स्प्रिंग का काम करता है। इसके क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको भी हट निकालिएगा। और यहाँ पे देखिएगा एक रुई लगा हुआ है, ये रुई पूरी तरह खराब हो गया। अगर आपके पास नया रुई है तो लगा दीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अंदर यहाँ पे एक बुश लगाया हुआ रहता है, ये 034 नंबर का बुश रहता है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। उसके बाद इसको साफ कर लीजिएगा। अब ये बैरिंग का काम समाप्त हुआ। अब जहाँ पे रिपीट लगाया हुआ था देखिए अंदर से हम जो सुमी से इसको काटे हुए थे, हल्का हल्का ये बाहर की तरफ निकल गया है। तो इसको यहाँ पे रखकर हथौड़ी से थोड़ा सा इसको बराबर आप कर दीजिएगा। तो जब इसको बराबर कर दीजिएगा तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद नया बुश लीजिएगा, 034 नंबर का बुश होता है। यहाँ पे कन्फर्म हम आपको दिखा दें, 034 नंबर बुश होता है। इस बुश को आप यहाँ पे रखिएगा और एक नया रुई लीजिएगा। अगर ये रुई खराब हो गया है तो मेरे पास नया रुई है, इस तरह का रुई आपको मार्केट में 1 रुपया 1.5 रुपया के करीब में मिल जाती है। तो इस तरह रुई को लीजिएगा। उसके बाद में इसके ऊपर ये वाला बैठाइएगा और उसके ऊपर इस लॉक को बैठाइएगा जिसमें रिपीट को ठोकते हैं, इस तरह बैठा देना है। और ऊपर वाला ढक्कन में भी होल है और नीचे वाला बॉडी में भी होल है, ये दोनों होल आमने सामने होना चाहिए। उसके बाद इस तरह का रिपीट आपको बहुत आसानी से ये भी मिल जाएगा। तो इस तरह का रिपीट ले लीजिएगा और इस नीचे की तरफ इस होल में लगाइएगा इस तरह, और बाहर इस साइड निकाल दीजिएगा। देखिएगा ये बाहर निकल गया। उसके बाद इस लोहा पर हम इसको रखेंगे और हथौड़ी से इस तरह इसको चोट देकर दबा देंगे। देख सकते हो कितना आसानी से इसको यहाँ पे हम बैठा दिए। अब सेम प्रोसेस से दूसरा वाला होल में इसको भी लगाइएगा इस रिपीट को। जब लगा दीजिएगा इस रिपीट को तो इसको भी वही प्रोसेस से इसको भी यहाँ पे बैठा देना है। इस तरह हथौड़ी से दबा दीजिएगा ना तो ये पूरी तरह ये लॉक यहाँ पे ये चिपटा होकर पकड़ लेता है। उसी तरह चारों रिपीट को चलिए हम फटाफट बैठा देते हैं। चारों रिपीट को यहाँ पे हमने बैठा दिया बढ़िया से। उसके बाद में दूसरे वाला बॉडी में जो बुश लगाया हो इसको भी निकाल कर सेम प्रोसेस से लगा देना है। दोनों बॉडी में आप नया बुश को जब लगा दीजिएगा उसके बाद इस बॉडी में इसको फिट करना है, जिस तरह पहले फिट था सेम तरीका से फिट करना है। पहले इस सापट को और रोटर को इसमें लगा देना है, आराम से लगाना है। कॉइल बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, इसमें घसेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो घसेट कीजिएगा तो ये जितने टेबल फैन आता है ये सभी में अल्मुनियम का कॉइल दिया हुआ रहता है। तो अल्मुनियम का कॉइल बहुत आसानी से इसमें कट जाती है, जब घसेटिएगा ना तो बहुत जल्दी ये टूट जाती है। उसके बाद इसमें का जितना वाशर है ये अगर जल गया है, टूट रहा है, तो इसको आप नया लगा सकते हो। अगर ठीक ठाक है तो इसको साफ करके लगा देना है। उसके बाद इस बॉडी को लगाना है। तो देखिएगा आगे वाला भाग में कंपनी का स्टिकर लगाया हुआ रहता है, तो कंपनी का स्टिकर वाला आगे वाला भाग में इस तरह हम लगा देंगे। उसके बाद पीछे वाला भाग में ये जिस पर कोई भी स्टिकर नहीं लगाया हुआ रहता है और पीछे वायर रहता है, तो पहले
इस होल की रास्ते से वायर को बाहर निकाल देना है। लगाकर इसको यहाँ पे पहले बैठा दीजिएगा। अब इसमें नट बोल्ट लगाकर जो छड़ी वाला बड़ा बड़ा नट है ये आमने सामने होल देख लीजिएगा और इसको कस लीजिएगा। जब यहाँ पे चारों नट बोल्ट को लगाकर कस लीजिएगा, उसके बाद में अभी इस बॉडी को फिट नहीं करना है। यहाँ पे वायर को जोड़िएगा, कैपेसिटर को जोड़िएगा जिस तरह पहले जोड़ा हुआ था, और एक बार चला कर देखिएगा कि ये पूरा फ्री चल रहा है, आवाज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहले आपको चेक कर लेना है। अगर जाम चल रहा है तो इस नट को आप कम ज्यादा करके यहाँ से फ्री कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम लगा कर देखें। तो अभी देखिएगा इसमें हमने लाइन दे दिए हुए है। अभी देखिएगा ये बिल्कुल चल रहा है। यहाँ पे हम आपको दिखा दें, देखिएगा बिल्कुल चल रहा है। फिर हम लाइन में लगाए तो देख सकते हो ये चल रहा है, बिल्कुल फ्री चल रहा है, 100% सही से चल रहा है। तो नट को हम यहाँ पे जितना टाइट किया है बस इतना ही टाइट कर लेना है। अगर आपके में जाम चल रहा है या आवाज दे रहा है तो यहाँ से इस नट बोल्ट को आप कम ज्यादा करके इसको सही कर सकते हो। जब इतना कर लीजिएगा तो चलिए इस पंखी को अब लगाकर हम आपको चेक करके दिखाएं। तो इस सापट में देखिएगा तो एक तरफ हल्का सा काटा हुआ नजर आपको आएगा। यहाँ पे देख सकते हो, बाकी सब प्लेन रहेगा लेकिन हल्का सा काटा हुआ रहेगा। तो काटा हुआ जहाँ पे रहेगा ये नट के सामने रहेगा। तो इस तरह इसमें लगा देना है और यहाँ से इस नट को टाइट कर देना। अब इस पंखी को लगा दिए, चलिए एक बार हम इसको चालू करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा अब लाइन हम इसमें दे रहे हैं तो देखिएगा बिना इसमें टच किए हुए चल रहा है और बिल्कुल सही हवा दे रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।